ये लाइट बीइंग तो है, लेकिन इनसे कनेक्ट कैसे और इनसे क्या हेल्प हम ले सकते हैं? यूनिवर्सल गाइडेंस जो होता है ना, कई बार बहुत अनोखा होता है कि हम उसे समझ नहीं पाते, बट उन्हें देने के लिए ये हायर बीइंग्स वर्क कर रहे होते। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि लोग कहते हैं अगर डार्क साइड वाले जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल स्पिरिट्स हैं, वो भी अगर हम उनसे कनेक्ट करते हैं तो कुछ जल्दी काम हो जाते हैं? बट किसने कहा सत्व के स्पिरिट स्पीड से काम नहीं करते? और ऐसे कॉमन स्पिरिट्स भी है, जैसे कि मैं वर्क करती हूँ महाकाली माँ से। अब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो काम बाकी देवी देवता टाइम लेके करते वो मिनटों में करती हैं। सोलमेट्स के बारे में, ट्विन फ्लेम्स के बारे में, क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? लोग बोलते मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो आप एक ऐसा गहरा बॉन्ड किसी के साथ फील कर रहे हो जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो। आज के शो में हम जानेंगे यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे एंजल्स के बारे में, एंजल नंबर्स, हायर बीइंग्स और बहुत सारी ऐसी मिस्टिकल थिंग्स जो हम सब जानना चाहते हैं। तो आइए मिलवाती हूँ आपको आज हमारी गेस्ट सिद्धि शाह से, जो कि एक टैरेट कार्ड रीडर है और उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को हील किया है और उन्हें नेक्स्ट लेवल लेके गई हैं। वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। बहुत सारे लोगों का सोचना है कि एंजल्स को हम लोग समझते हैं कि ये हमारा, सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये इंडिया का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है इसके पीछे, ये तो वेस्टर्न कल्चर है, वो लोग ही जानते हैं और ये सब डेक के थ्रू क्या आप फॉरकास्ट कर ही पाओगे, ऐसी वाली मिथ्स हैं। तो समझना चाहूँगी एंजल्स के थ्रू किस तरह से हम अपनी अगर इंडियन कल्चर को रिलेट करें तो क्या ये बेस है, एंजल्स को कैसे समझा जा सकता है और क्या ये हमारी ही कल्चर का एक पार्ट है? भगवान ने इस दुनिया का निर्माण किया, तब सिर्फ एक दुनिया नहीं बनाई। अच्छा। तब उनकी लाइट से उन्होंने और बीइंग्स भी बनाए। ये ऐसे बीइंग है जिसे हम कहेंगे स्पिरिचुअल बीइंग। अब ये स्पिरिचुअल बीइंग में आप उसे 10 डेफिनेशन दे दो, क्योंकि हर एक की तासीर अलग हो सकती है, नाम अलग हो सकता है, लुक अलग हो सकते हैं। लुक ये मिथ है, क्योंकि ये लाइट बीइंग्स बनाए थे उन्होंने। तो जितने भी इन बिटवीन स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो शायद किसी चीज़ के जैसे दिखे नहीं दिखे या कोई पावर के साथ रेजोनेट कर जाए। बट ये स्पिरिचुअल बीइंग्स कौन है? एंजल्स भी हैं, देवास भी हैं, एनिमल स्पिरिट्स हैं जैसे कि ड्रैगन्स, यूनिकॉर्न्स। तो आज हमें लगता है कि क्या एनिमल स्पिरिट्स वो भी हमें कोई हेल्प कर सकते, क्या वो हमसे हायर हो गए? जी हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे हायर एनर्जी बीइंग्स हैं जो कि ह्यूमन फॉर्म या ह्यूमन एनर्जी से नहीं रेजोनेट करते। वो ऐसे एनिमल एनर्जी से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, उनकी विजडम हमसे बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हमारे प्लैनेट पे भी तो ऐसा एनिमल्स है जिनकी बुद्धि ह्यूमन बुद्धि से ज़्यादा है, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स वी एन्जॉय, हमें वो बेनिफिट मिले हैं ह्यूमन बॉडी के जो बाकी सबको नहीं मिले, इसीलिए हम ज़्यादा कर पाते हैं। तो ये जो हायरार्की है वो कॉन्स्टेंटली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही होती है। जैसे कि किसी ना किसी ह्यूमन की लाइफ में कुछ होने वाला है और ये ह्यूमन हमारे प्लैनेट पर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, तो उन तक मैसेजेस पहुंचाना। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि जब मैरी ने जीसस को कंसीव किया था तब उनको एक एंजल ने आके इन्फॉर्मेशन दी थी कैसे ऐसे होगा, आपको ये फॉलो करना है, उनको रेडी करने का काम करा। इसी तरीके से फ्रॉम टाइम टू टाइम वो बहुत सारे लोगों के लाइफ में आए टू टेल देम समथिंग। अब ये क्वेश्चनेबल है, इसलिए मैं कहूँगी नहीं कि भगवान स्वयं मोसेस को गाइड करने आए थे या वो एंजल्स थे, बट कोई ना कोई शक्ति आई उन्हें गाइड करने के लिए। और अगर आपको उनकी स्टोरी पता है तो उनके गाइडेंस को जस्ट फॉलो करके मोसेस ने इजिप्ट में जो हिब्रू की हिब्रू के इतने सारे लोग स्लेव बने पड़े थे, उन सबको इजिप्शियन किंग्स से बचाया और उनके लिए रास्ता समंदर में बन गया। समंदर में रास्ता बना करके उन लोग आगे गए। तो यूनिवर्सल गाइडेंस जो होता है ना, कई बार बहुत अनोखा होता है कि हम उसे समझ नहीं पाते,
बट उन्हें देने के लिए ये हायर बीइंग्स वर्क कर रहे होते। तो क्या सिर्फ गाइडेंस देते नहीं, कई बार वो आपको पावर देते, कई बार वो आपको हीलिंग देते हैं, वो आपके साथ रहने की कोशिश करते हैं। तो हर एक हायर बीइंग का अपना एक ये होता है, रोल होता है जो वो अदा कर रहे होते हैं, और ये उनके पावर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जो एकदम हाईएस्ट है भाई, उनको ह्यूमन वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं, उनके रोल्स भी ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं। वो गवर्नेंस देखते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गवर्नेंस कैसे चले। वो देखते हैं कि जैसे कि यूनिवर्स के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, वहाँ बहुत सारे एंजल्स हैं, हायर बीइंग्स हैं, उनको वो रेगुलेट करते हैं। ओके। कई हायर बीइंग्स, ये वाले हायर बीइंग्स और भगवान के बीच का ब्रिज है, उन तक मैसेजेस पहुंचाते हैं। मतलब ये ऐसे लग रहा है कि ये एक सिस्टम है System और उसमें हायरार्की है, और मतलब उनको भी एक सिस्टमेटिकली जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है ना, तो हायर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हाँ जी, डेफिनेटली कर रहे हो। और बहुत सारे हायर बीइंग्स भगवान के आसपास रह रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे शिव जी के मैसेजेस नंदी जी ने भेजे, हाँ। पहुंचाए लोगों तक। बहुत सारे विष्णु जी के मैसेजेस गरुड़ जी लेकर गए और लोगों तक पहुंचाए। तो उन्होंने एक तरीके से सर्व ही करा, और वो भी तो एनिमल स्पिरिट्स रहे हैं भगवान के साथ, जो उन्होंने कोई ना कोई फॉर्म लेकर या तो ह्यूमन वर्ल्ड में आए या कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करा। अब ये चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाता है जब वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में है। इसका मतलब ये सारे एंजल्स जो हैं, ये एक फॉर्म में हम लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज देने आते हैं, और ये एनिमल स्पिरिट्स भी हो सकती हैं और ये दूसरी तरह की स्पिरिट्स भी हो सकती हैं। तो आमतौर पर जब हम एंजल्स कहते हैं तो उन्हें हम ऐसा विजुअलाइज कर लेते हैं कि ह्यूमन फिगर विद विंग्स। एक्चुअली होते नहीं है वैसे, वो तो लाइट बीइंग है और इस वजह से हम ऐसे दिखते हैं। अगर मैं कहूँ कोई देवी है या कोई देवता है, उनको आप एक कम्प्लीटली अलग फॉर्म में विजुअलाइज करोगे। और अगर मैंने कह दिया कि एक ड्रैगन स्पिरिट है, या तो एक यूनिकॉर्न है, या तो फिर एक ईगल स्पिरिट है, तो आपको उसी का पिक्चर आपके माइंड में आएगा, राइट। कोई और आएगा नहीं। तो ये सारे फॉर्म्स उनकी एनर्जी को देख के हम विजुअलाइज कर लेते हैं या बना लेते हैं, बट वो तो लाइट बीइंग है। तो यस, ये लाइट बीइंग तो है, लेकिन इनसे कनेक्ट कैसे और इनसे क्या हेल्प हम ले सकते हैं? हाँ, तो मैं एक और पॉइंट ये बोलना चाह रही थी कि इनके लिए वर्ड्स भी इसीलिए अलग अलग दिए गए। कोई अच्छा। एंजल है, कोई देवता है, क्योंकि हमने जिस लाइट बीइंग से कनेक्ट करा, हमने उसको जैसे देखा, हमने मान लिया ये एनिमल स्पिरिट है या नहीं। Right. तो ओके, अब इनसे कनेक्ट कैसे करें? कई बार ये कनेक्ट ना नेचुरली आता है। अच्छा। कैसे? आपको दिखने लग गया कि आपके फ़ोन में या कहीं भी जा रहे हो, नंबर्स 1111 222 2323 4545, ऐसे कई नंबर कॉम्बिनेशन जस्ट रिपीट होते रहते हैं आपकी लाइफ। राइट, होते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि यूनिवर्सल कोई एनर्जी आपको खींच रही है या आपको कुछ बताना चाह रही है। तो ये टाइम पे मेडिटेट करना चाहिए, जानना चाहिए कि बताओ क्या है मेरे लिए। मे बी यहाँ से आपका लाइफ टर्न अराउंड होगा। मेरी लाइफ नंबर से टर्न अराउंड करना शुरू हो गई। अच्छा। क्योंकि मुझे नंबर्स इतने दिख रहे थे, ऐसी मात्रा में दिख रहे थे कि मैं पागल हो रही थी। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में सर्च करूं। लोगों ने आके मुझे बताया, कहा एंजल्स, मुझे लग रहा है गलती कर ली उन्होंने। मैं तो भाई वो कल्चर या कल्ट फॉलो नहीं करती हूँ, तो ये क्या हो रहा है। बट एक मज़ा होता है, यूनिवर्स जब आपको मैसेजेस भेजता है, तो वो धीरे धीरे जब वो आने लग गया, लोग समझाने लग गए, मैंने एंजल से कनेक्ट करना शुरू किया। एंड देन अगर सिर्फ वीकली भी इतना पूछो कि बताओ मेरे लिए क्या है, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, तो भी क्या कर सकते वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले कैसे समझ में आता है? समझ में इस तरीके से आता है कि जब आप उनसे कनेक्ट करते हो ना, आप अपने थॉट में होते हो। आप पूछ रहे होते हैं मैं बिजनेस के लिए क्या करूँ, मैं अपने रिलेशनशिप के लिए क्या करूँ, हेल्थ के लिए, कोई भी सवाल हो सकता है। और तभी अचानक आपके माइंड में एक आइडिया आ जाता है, ये करके देखना। ऐसा तो होता है। हाँ। और वो आप सोच ही नहीं रहे थे, आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये मेरे माइंड में अचानक कहाँ से क्या आ गया। ये इंस्पायर करते हैं आइडियाज़ आपके अंदर। एट द सेम टाइम अगर आपको पता है कि चलो अभी आंसर नहीं मिल रहा, बट मैं क्या उनको ये कह दूँ कि भैया मैं ये प्रॉब्लम में फेस कर रही हूँ, आप इसको प्लीज़ मेरे लाइफ में इंटरवीन करो और सॉल्व कर दो। तो एक चीज़ जो हमें करनी पड़ती है हायर बीइंग्स के साथ,
वो ये है कि हमें उन्हें पूछना पड़ता है कि आओ मेरी लाइफ में और मुझे मदद करो। अच्छा, हमें मतलब बताना पड़ेगा उनको कि हमारे लिए हेल्प करो। अब समझ लो कि ये देवी देवता हैं, ये सारे हायर बीइंग्स हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, वो तो भगवान की लाइट से बने हैं, राइट। राइट। तो उन्हें तो हर चीज़, जो चीज़ छुए वो ठीक करनी है। अगर वो देख रहे दुनिया इतनी तप रही है, इतना दुख है इस दुनिया में, तो वो क्यों नहीं कर पाते इसे ठीक? क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं है। एक यूनिवर्सल लॉ है जो उन्हें रोकता है। क्योंकि आप और हम यहाँ पे क्यों आए? इस धरती पर हम कोई लर्निंग लेने आए हैं, राइट। देने आए हैं। राइट। तो अगर उस दुख से हम नहीं गुजरेंगे तो लर्निंग कहाँ से लेंगे? बट अगर दुख में गुजर रहे तो किसका हाथ पकड़ेंगे? तो हमें पुकार लगानी पड़ेगी। आप पुकार लगा सकते हो एनिमल स्पिरिट को, एंजल्स को, देवी देवताओं को, और कोई फरिश्तों को जिनको भी आप जानते हो, जिनमें भी आप मानते हो, या कहीं से सुन लिया। आप जैसे अपनी हायर बीइंग को भी कॉल आउट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं जब आप किसी को नहीं जानते, आप बोलो यूनिवर्स में कोई आंसर दे दो, राइट। तो वो सुन रहे हैं कॉन्स्टेंटली। उनको देनी है आपको लर्निंग, उनको उनका इंटरेस्ट है कि आप भाई बढ़ो आगे ताकि हम कुछ करें, है ना। तो वो आपको कॉन्स्टेंटली देंगे। ब्यूटी ऑफ यूनिवर्सेस, वहाँ से कोई ना कोई आके कॉन्स्टेंटली कुछ देगा। लेकिन ये कोई ना कोई जब आपकी लाइफ में होगा, ज़रूरी नहीं है आपने जैसा इमेजिन किया था वैसा होगा। मैंने कभी एंजल्स इमेजिन नहीं करे थे, मैंने लाइफ में कभी ड्रैगन्स भी इमेजिन नहीं करे थे। और एक मेडिटेशन में जब मैं बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ इतना बड़ा ड्रैगन मेरे सामने आया है। अब मैं उसको डॉज नहीं कर पाई, मुझे डर लग रहा है, बट उसकी स्माइल देख के डर गायब हो गया। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक मैसेज लेकर आया है। और तब मैंने मैसेज वो रिसीव करा, तब से मेरे कनेक्शन में जो ड्रैगन्स आए हैं और जो बार बार गाइडेंस आती है, उससे मेरी लाइफ में एक कॉर्पोरेट लाइफ की बंदी रही हूँ, वहाँ से 180 डिग्री चेंज। मैं अभी अपना स्पिरिचुअल बिजनेस रन कर रही हूँ। तो इतने सारे चेंजेस, कहाँ से क्या करना है, कैसा गाइड, किसको सिखाओ, क्या सिखाओ, क्या बोलना है, बहुत सारी चीज़ें उनके गाइडेंस से बदली है मेरे लाइफ में। और ये सिर्फ मेरी एक लाइफ नहीं है, जितनों को मैं सिखाती हूँ उतनों के मैं एक्सपीरियंसेस हमेशा लेती हूँ। पूछती हूँ कि सेम डे नहीं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद बताओ क्या हुआ लाइफ में। और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती हैं जब वो कनेक्ट करते हैं हायर बीइंग से। सो मैं 1 मिनट के लिए वापस जाती हूँ कि भगवान ने जब ये स्पिरिचुअल बीइंग्स बनाए, उनकी हायरार्की, उनका रोल, उन्हें बहुत सारी चीज़ें दी। तो कुछ स्पिरिचुअल बीइंग्स को ड्यूटी दी गई कि ह्यूमन काइंड को हेल्प करो। कुछ स्पिरिचुअल बीइंग्स को ड्यूटी दी गई कि भैया आप यूनिवर्स का ध्यान रखो, डायमेंशन के बीच में कुछ नहीं बिगड़े। इतने सारे प्लैनेट्स, इतने सारे मीटियर्स, इतने सारे तारे, सन, न जाने कहाँ कहाँ है, तो वो कैसे मैनेज हो रहे हैं? वो एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं रहे हैं? ऐसे कैसे एक फोर्स है उनके अंदर, नेब्यूलास, गैलेक्सीज चल रही है, तो उनको संभाल रहे हैं। ऐसे भी हैं जो अब साइंटिफिक तरीके से ना प्रूफ है, ना माना जाता है, बट तेरा डायमेंशंस जहाँ लाइफ है, बाकी बीइंग्स हैं, तो उनको कौन मैनेज कर रहा है? तो वो भी हायर बीइंग्स हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो कर रहे होते हैं। न जाने कितने लाइफ टाइम में हमारी सोल कितने डायमेंशन से गुजरी होगी, इफ़ वी आर बिलीवर ऑफ पास्ट लाइफ्स। तो हमारे हर एक लाइफ का एक चिट्ठा बन रहा है, राइट। तो वो मेमोरी हमारे सोल के पास तो है ही है, बट यूनिवर्स में भी है। और यूनिवर्स में जहाँ है उसका भी देखभाल एंजल्स करते हैं, ड्रैगन्स करते हैं, ऐसे हायर बीइंग्स करते हैं कि यूनिवर्सल मेमोरी है, यूनिवर्सल गवर्नेंस है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सल एनर्जीज है। आपने अभी बात की ड्रैगन की, जो आपको दिखा, तो जो कि एनिमल स्पिरिट्स होती हैं, अगर हम ड्रैगन की बात करें तो वैसे भी हमें ऐसे लगेगा कि डार्क एंटिटी है या कुछ भी ऐसी चीज़ है। ओके, सो ड्रैगन्स के बारे में ना बहुत बड़ा मिथ माना जाता है कि डार्क एंटिटी है, बिकॉज हमने कई बार ऐसे स्वरूप देखे हैं जो कि एकदम महाकाय और पता नहीं थ्रेटनिंग सा दिख रहा है, बट हर फियरफुल चीज़ ऐसी नहीं होती, पहली चीज़। दूसरा, जहाँ देव है वहाँ असुर है। अगर ह्यूमन वर्ल्ड है यहाँ पे, तो क्या सबके सब अच्छे हैं? नहीं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे हैं। वैसे ही जो स्पिरिट वर्ल्ड है उसमें ज़रूरी नहीं कि सबके सब अच्छे हो।
पूरा यूनिवर्स ही वाइट एंड डार्क से बना है। Right. तो डार्क साइड पे भी ड्रैगन्स होंगे या ऐसी कोई एंटिटीज़ होंगी, मैं उनसे कनेक्ट नहीं करती, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह रही हूँ, अपनी स्टडी और रिसर्च से ये कह रही हूँ कि हमारे कल्चर में हमने एक स्पेशल स्थान दिया है नागों को। राइट। उनको कहाँ कहाँ स्थान मिला? उनको विष्णु जी की शैया बनने का मौका मिला, शंकर जी के गले पर आने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला। अब उनके पीछे का एक छोटा सा मैं स्टोरी बनाती हूँ और वो ड्रैगन से कैसे कनेक्टेड है ये मैं बताना चाहूँगी, बिकॉज एक मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपके जी पॉडकास्ट के जी जरिए। बिल्कुल। महर्षि कश्यप और उनकी वाइफ कद्रू, उन्होंने कद्रू ने जब जन्म दिया तो उन्होंने अंडे को जन्म दिया, सीधा बच्चे नहीं, एक साथ 100 अंडे दिए थे उन्होंने। अच्छा। और उसमें से बहुत सारे नाग जन्मे। इसमें से एक थे शेषनाग, एक थे वासुकी, एक थे अनंतनाग। इसमें से माना जाता है गॉडेस मनसा, जिनका हरिद्वार में टेम्पल है, जिनको शिवजी ने अपनी बेटी माना है, वो भी एक थी। तक्षक भी रहे हैं जो कि नाग क्लैन के लेटर ऑन राजा बने। अब विथ टाइम नागों को अगर आपने ऑब्जर्व करा है कोई भी स्टोरीज, सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है? स्पिरिचुअल पावर। कहाँ पे कोई योगी हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहा हो और ईयर्स एंड ईयर्स कर रहा हो, उसके आसपास नाग दिखेंगे। वो जाके वहाँ पे लिपटेंगे। अगर कहीं पे कोई खजाना गड़ा है सालों से, बहुत सालों से खजाना गड़ा है, भगवान की मूर्तियाँ गड़ी हैं, ऐसे स्पिरिचुअल कोई मंदिर धस गया है, वहाँ पे भी आपको नाग मिलेंगे। राइट। वो नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं ऐसे पावर से। मुझे बहुत ज़्यादा नाग दिखाई देते हैं, मतलब आई डोंट नो, मुझे डर भी लगता है कई बार, और मुझे कई बार लगता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो इसके पीछे भी कोई साइंस है क्या? साइंस हो भी सकता है शायद। मैं लेट मी कंटिन्यू, आपका जवाब यहाँ से मिल जाए शायद। हाँ हाँ जी। तो वो दिखने के भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। तो जब शेषनाग जी मेडिटेशन में गए, उनको एक एनर्जी बहुत अट्रैक्ट करी, या नेचुरली एक ड्रॉ हुए विष्णु जी के तरफ, तो उन्होंने अपना जीवन वहाँ पे समर्पित करा। ठीक है। वैसे ही जब वासुकी एक मेडिटेशन में या अदरवाइज अट्रैक्ट होते गए, वो शिव जी की एनर्जी थी, और उन्होंने परमिशन लेके जब शिव जी ने गले में पॉइजन पिया, हलाहल विष पिया, तो उनको कूलिंग इफेक्ट मिले। इसके लिए वहाँ जाके बैठे, और भी रीजंस और स्टोरीज हैं उनकी। अब तो गॉड ने तो उनको परमिशन दे दी, बट आप देखोगे क्या नाग विषैले नहीं होते? होते हैं। बट तो फिर इनको क्यों जगह मिली भगवान के पास? 2 रीजन से। उनकी खुद की एक स्पिरिचुअल एनर्जी और पावर होता है, और ऐसे भी नागलोक के किंग्स रहे हैं जिनकी एनर्जी पॉइजन नहीं रही, उनकी एनर्जी विजडम रही, उनकी एनर्जी डिवोशन रही। तो वही तो है शेषनाग, वही तो है वासुकी। तो जब एक विश्व वाले स्पेस से निकल के इवॉल्व होके ये स्पिरिट एनर्जी विजडम की तरफ बढ़ चुकी कि उनके अंदर विश ही नहीं रहा। वाओ। उन्हें मौका मिला नाग बनने का। अब ये इंडियन और हिंदू स्टोरी है जो हमने सुनी है, राइट? और ये हमारा तात्पर्य है। लेकिन थाई में शिव जी, उनको फ्राइशुआ जैसे गॉड नाम से जाना जाता है, वहाँ के शिव जी नंदी पर सवारी करते हुए नहीं दिखते हैं। अच्छा। वहाँ के शिव जी वासुकी नाम के ड्रैगन के ऊपर सवारी करते हुए दिखते हैं। अच्छा। अगर हाँ, आप बैंकॉक के एयरपोर्ट की कोई भी पिक्चर निकाल के देख लो, वहाँ पे जो हमारा समुद्र मंथन हुआ था, उसका पूरा एक सीन क्रिएट किया गया है विथ मॉडल्स एंड आइडल्स। वहाँ आप देखेंगे एक तरफ देव, एक तरफ असुर, और बीच में जिससे कर रहे समुद्र मंथन वो है ड्रैगन। ड्रैगन्स एक्चुअली नागलोक से ही प्रेरित है। अच्छा। वो हमारे नाग ही हैं, लेकिन वो वाले नाग हैं जो इवॉल्व हो चुके हैं फ्रॉम पॉइजन टू विजडम, फ्रॉम पॉइजन टू स्ट्रेंथ एंड पावर। तो
इनमें अब मुझे बताओ कि नेगेटिव क्या है। अब नाग आपके सपने में दिखते उसके बहुत सारे, या सपने या अदरवाइज दिखना, हाँ। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला कि आपकी नेचुरली एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल हो रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि वो आपकी लाइफ में ये बताने या अट्रैक्ट होके आ रहे हैं कि आपकी स्पिरिट एनर्जी ये हो रही है। दूसरा, जब लाइफ में एक रिन्यूअल आना होता है, जापानीज़ बिलीफ ये है कि जब आपको सपने में सांप दिखता है या कहीं और जगह पे सांप दिखते हैं, आपकी लाइफ में कोई एक नया बनाने वाला है। ओह वाओ। अब हिंदुइज्म के हिसाब से कई बार लोग मानते हैं कि जब आपको काल सर्प दोष या ऐसा कुछ है तो भी आपको सपने आ सकते, तो आप ये बस एक चीज़ चेक करवा सकते हो। और अगर ऐसा कुछ है तो उनके रेमेडीज़ भी होते हैं, आपको नाग देवताओं की पूजा करनी होती है एक्सेट्रा, और उनसे माफ़ी मांगनी होती है। दैट्स अबाउट इट। तो मतलब कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है इन सब चीज़ों के पीछे जो भी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं लाइफ में। एक्चुअली देर आर नो एक्सीडेंट्स इन यूनिवर्स। वो आपको कोई भी रैंडम एनर्जी के सामने नहीं रखेंगे। अच्छा। तो अगर मेरी लाइफ में एंजल्स आए तभी भी मैं शॉक थी। फिर मैंने गॉडेस का नाम सुना, ग्वानियन, मैंने तो कभी सुना ही नहीं था, ये एक चाइनीज़ गॉडेस है, तो भी मैं शॉक थी कि यार मैं क्या अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं कहाँ पैदा हुई हूँ और कौन कौन आ रहा है। बट इन अ लॉन्गर रन, अब मेरे पिछले इतने सालों को मैं फिर से ऑब्ज़र्व करूँ तो जिस हिसाब से इनकी एनर्जी ने मुझे इवॉल्व होने में मदद करी, वो वही कर सकते थे। तो मगर अगर मैं देखूं एक पर्सन को, वो अपनी लाइफ में, आपने कहा एक्सीडेंट नहीं होते, जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो नॉर्मल वे में अगर हम कुछ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में, हम कुछ मैनिफेस्टेशन या अपनी ग्रोथ में इवॉल्व होना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है प्रॉपर कि इस तरह से कर लें तो शायद हम लोग अपने आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करके इवॉल्व होते चले जाएं? इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है कि आस्क। आप उन्हें बुलाएं, इन्वोक, पहले तो बुलाएं। इन्वोक यानी इनवाइट करो कि भैया एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। ठीक है। सेकंड इज़ आस्क। बोलो कि मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, या तो गाइडेंस मांग रहे हो, या तो हीलिंग मांग रहे हो, या तो सोल्यूशन मांग रहे हो, कुछ ना कुछ हम मांग रहे हैं। और अगर नहीं है तो थैंक यू भी बोल दो, कोई टेंशन नहीं। कई लोग बिलीव करते हैं कि उनको तो सब पता है। भाई मांगना पड़ता है, उनको सब पता है, बट वो भी वेट करे कि भैया पूछ ले मौका दे रहा हूँ, पूछ ले, बट आप पूछ नहीं रहे हो, तो मांगना बहुत ज़रूरी है। और ये भी थॉट तभी नहीं आना चाहिए कि यार वो तो ऑलरेडी कितना बिजी है इतने सारे लोगों को हेल्प करने में। नहीं भाई, वो सर्वव्यापी है। इस समय आपके पास है तो इस समय कुछ और भी कर रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन उनके साथ नहीं होती। आस्क के बाद आपको सिर्फ सरेंडर करना है। अच्छा, मतलब मैनिफेस्टेशन में तो बिलीफ भी आता है। जब बिलीफ होगा ना तभी आप सरेंडर कर पाओगे। राइट। जब आप बिलीव ही नहीं करोगे कि मैंने एंजल को बुलाया, मैंने ड्रैगन को बुलाया, मैंने ये देवी देवताओं को बोला कि भैया मुझे इसमें हेल्प करो, और मुझे यकीन नहीं है कि वो करेंगे, तो सरेंडर कहाँ का हुआ। जैसे आपने बताया कि एक डार्क साइड होती है और एक लाइट साइड होती है। अब हम लाइट साइड के एंजल्स या देवी देवता जिससे भी हम रेजोनेट होते हैं, उनके साथ कनेक्ट करके हम अपनी विश को रख सकते हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि लोग कहते हैं अगर डार्क साइड वाले जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल स्पिरिट्स हैं, वो भी अगर हम उनसे कनेक्ट करते हैं तो कुछ जल्दी काम हो जाते हैं या जल्दी से चीज़ें, हमारी विशेस पूरी हो जाती हैं? हाँ, ऐसा होता है कि कुछ वहाँ के स्पिरिट्स स्पीड से काम करते हैं, बट किसने कहा सत्व के स्पिरिट स्पीड से काम नहीं करते। और ऐसे कॉमन स्पिरिट्स भी है, जैसे कि मैं वर्क करती हूँ महाकाली माँ से। आप ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो काम बाकी देवी देवता टाइम लेके करते वो मिनटों में करती हैं। उनकी स्टोरीज देख लो, कितना स्पीड से जब वो आई वो रुकी ही नहीं, वो सीधा बैटल फील्ड में भागी। तो उनकी एनर्जी में भी स्पीड है, काल भैरव की एनर्जी में स्पीड है। तो क्या इन्हें सिर्फ तंत्र के द्वारा या ऐसे फोर्सेस के द्वारा कनेक्ट करा जाता है? नहीं, उन्हें सत्व से भी कनेक्ट करा जा सकता है और वहाँ पे भी स्पीड आप ला सकते हो। तो लेकिन जिस चीज़ से हमें डर लगता है ना, वो चीज़ की स्पीड हमें ज़्यादा लगती है। हमें लगता है वो तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है, बट जो चीज़ आपके हाथ में दी गई है वो कई बार हमें कम लग जाती है। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन सत्व में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो स्पीड से काम करती है। बुद्धिज़्म में ऐसे बहुत सारे गॉड्स गॉडेसेस है, जैनिज़्म में है, हिंदुइज़्म में है।
तो आई थिंक अगर इन सब में है तो बहुत सारा मोर देन इनफ गॉड्स गॉडेसेस हमारे पास है जो कि स्पीड से वर्क करता है। इसमें एक चीज़ और आती है कि कई बार हम इन सारी एंटिटीज़ से अच्छी या बुरी कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या इसके कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, मतलब इल इफ़ेक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें बाद में एब्सोल्युटली। तो एक चीज़ तो आपने कह ही दिया कि स्पीड से काम करते हैं, बट वो एक्सचेंज से भी काम करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अच्छा। आप चूक गए तो प्रॉब्लम है। तो हाँ, उनसे एक्सचेंज करना ही पड़ता है, मिस आउट नहीं कर सकते हो। अगर आपने किसी को सिद्ध कर लिया या आपने किसी की एनर्जी को एकदम ही डीप लेवल पे ले गए, अब हो गया काम, तो आप छोड़ दोगे? वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिश्ता आपने ज़िंदगी भर का बना लिया। एंड इसमें से कई रिश्ते आपके लाइफ टाइम्स को टच करेंगे, सिर्फ इस लाइफ को नहीं टच करेंगे। एक्सचेंज की जैसे आपने बात की, तो क्या जो ब्राइटर साइड है, लाइट साइड, जहाँ पर एंजल्स हैं, जहाँ पर देवी देवता हैं, और जैसे एक साधक अगर उनके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो उसमें भी वो कुछ एक्सचेंज चाहिए होता है क्या? आप मन्नत मांगते हो तब आप क्या करते हो? हाँ। आप प्रसाद वैसे ही चढ़ाते हो, हाँ। आप दिए वैसे ही चढ़ाते हो, ये सब एक्सचेंजेस हैं। बट यहाँ पे आप सात्विक एक्सचेंज कर रहे हो कि भगवान मैं मोदक चढ़ाऊंगी, मुझे ये कर दो। ये जब हुआ तो मैं इतने मोतीचूर के लड्डू चढ़ा दूँ या ये चढ़ा दूँ, तो एक्सचेंज होता है, हर जगह होता है। और हम क्यों मानते हैं कि मन्नत करने से ज़्यादा जल्दी फल मिलता है? क्योंकि आपने एक एक्सचेंज कमिट कर दिया। तो यूनिवर्स का एक नियम ये भी है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए जो आपके इसमें नहीं लिखा है, तो आपको भी कुछ देना पड़ेगा। यू हैव टू मेक एन एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज को कोई एक अलग लेवल पे, अलग तरीके से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या आप नॉर्मल लेवल पे जैसे जाप करते हो, तो आपको हवन या जाप करते हो, आपको एक पर्पस के लिए करते हो कई बार कि भैया ये। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लीगल प्रॉब्लम में फंसे हैं, उन्होंने करवाया। और ये मैंने अपनी आंखों देखी, इतने रिजल्ट्स देखे हैं कि जैसे बगलामुखी माँ का जाप और हवन शुरू हुआ, फट 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 चेंजेस आते, फट फट। मतलब आपको लगेगा 1 वीक में क्या हो गया, 2 वीक में क्या हो गया, 3 वीक में क्या हो गया। तो आपने हवन में भी तो उन्हें आहुतियाँ दी हैं या देने वाले हो, आप जाप भी तो उनको समर्पित कर रहे हो। तो ये सब अलग अलग तरीके के समर्पण, सैक्रिफाइसेस बोलो या एक्सचेंजेस बोलो, ये वही हैं। जैसे अभी आपने बगलामुखी माँ की बात की, तो पहले तो इन देवी का कभी नाम नहीं आता था, और अभी एकदम से हम लोग सब इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि इनके जाप कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं या इनके मंदिर में जा रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? पहले सिर्फ सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। अच्छा। ये तो भाई सदियों से है, तो ऐसे लोग भी कई बार ऊपर आके नहीं बोल पाए। तो ऐसे जितने गॉड्स गॉडेसेस जिनको तांत्रिक माना जाता है, बगलामुखी माँ शी इज़ वन ऑफ द 10 महाविद्यास, और सारी की सारी 10 महाविद्याओं की माँ तांत्रिक माँ है, हर एक फॉर्म तांत्रिक फॉर्म है। तो उसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता था। अब ये सब हुआ, ओपनली बात हुई, लोगों को इंटरेस्ट आया, पता चला कि सिर्फ तांत्रिक तरीका नहीं है उनके, आप सिर्फ जाप और मध्यम मार्ग आप फॉलो कर सकते हो या कुछ इजी चीज़ें कर सकते हो। और आपको लगा, याद आ गया कि चलो इन माँ को हम कनेक्ट करके देखते हैं, इन माँ के मंदिर जाके देखते हैं। तो बस इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आने लगे, जो कि मुझे लग रहा है कि एक ऐसा दौर इंडिया में गुजरा है कि जहाँ हमने ऐसे आर्ट्स और नॉलेज को लूज़ भी करा है और कुछ को रिवाइव भी करा है। तो पहले जो एस्ट्रोलॉजी, इन हायर बीइंग से कनेक्ट करना, अलग अलग तरीक़ों से आप रीडिंग करना, जैसे आज हम रीडिंग में सिर्फ बात करते हैं टैरो की, एंजल कार्ड्स की, वैसे तो 3000 से 5000 से भी ज़्यादा अलग अलग टाइप के डेक होंगे। लेकिन ये मॉडर्न एज टूल है। बट एंशिएंट टाइम में लोग करते थे कौड़ी से रीडिंग, डाइस से करते थे, मोक्षपट हुआ करता था, है ना। और कई बार तो अपनी जाप माला से, राइस ग्रेन से ऐसे सब करते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हमारे पास आ रही हैं, हमें वो भी प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, सिखाने का मौका मिल रहा है, जो पहले हुआ करते थे।
जैसे कौड़ी हैं। और वो तो भाई जब आप इन्वोक करते हो देवी देवताओं को, महाकाली माँ को, जब हम डाइस की रीडिंग करते हैं, कौड़ी की करते हैं, ऐसे ऐसे साइंस दिख रहे हैं, खड़ी है बस, तो आपको प्रेजेंस फील होती है कि हाँ मुझे ये हायर बीइंग आके बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे ऑरा में आते जाते हैं, तो इसको क्लियर आउट भी किया जा सकता है, मतलब ऐसी क्या Absolute. टेक्निक्स हाँ, हैं ये तो जिससे हम सबसे नेगेटिव आसान एनर्जी है। हाँ ये ना हमें सबसे लगे। आसान है। देखो अगर आपको ये प्रायोरिटी आपके लाइफ में, मुझे तो लगता है ये नेसेसिटी होनी चाहिए सबके लिए, Right. कि 1 या 2 हीलिंग आर्ट आपको सीखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने घर को, बाकी चीज़ों को अच्छे से प्रोटेक्टेड रखो। चाहे वो आप मंत्रा से करो, चाहे आप हीलिंग एनर्जी से करो, या कोई एक तरीके से, बट ऐसा गुरु जो आपको हैंड होल्ड करके सिखाए कि भैया मैनिफेस्ट करना है तो ये करो, प्रोटेक्ट करना है तो ये करो, ये प्रोसेस है, और वो प्रोसेस आप सीखो। आजकल का टाइम आपके इमोशनल जैसे से आपने देखा होगा कि विद ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड ये सब, आजकल इमोशनल नीडी लोग ज़्यादा हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ रहे हैं। तो आप अपने इमोशन को तो हील करो, एटलीस्ट उतना हील करना सीखो। तो हर एक घर में एक हीलर होना चाहिए जिसको आता हो कि भैया ये करो, और वो करवाएं आपसे। ऐसी तो कोई पहले टेक्निक है जो हम अपने आप कर सकें, या हमारी ऑडियंस घर पे ही ऐसा कर सके कि हमें थोड़ा एनर्जी मैं बैलेंस वहीं हो पे जाए? आ रही थी राइट। कि अगर इनकेस आप नहीं सीख पाए, आप नहीं कर पाए, एक मंत्र अगर आपको लाइफ में आता है, जो भी भगवान और देवी देवता से आप कनेक्टेड हैं, बस 3 मिनट के लिए चैंट करो, 3 to 5 मिनट्स विथ एन इंटेंशन कि ये मंत्र की शक्ति अभी जब मैं चैंट करूँ मेरा प्रोटेक्टिव शील्ड बन के मेरे आसपास रहे और सारी नेगेटिव एनर्जी से मुझे प्रोटेक्टेड रखे। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिन किसी को हम नेगेटिव मानते हैं उन सब से प्रोटेक्टेड रहें। तो किस किस चीज़ों को हम नेगेटिव मानते हैं? नेगेटिव इमोशन हो सकते हैं, कई बार नेगेटिव पीपल हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, सक करते हैं, कई बार नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जो आपकी तरफ डायरेक्टेड हैं, कई बार ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं। तो अगर कुछ नहीं आता है तो आप मंत्र चांट कर सकते हो। ये भी नहीं समझ में आ रहा है कौन सा मंत्र करूँ, आप सिंपल या तो ओम करो, या तो महाकाली माँ का एक बीज मंत्र है जिसको हम कहते हैं क्रींग। ओके। सिर्फ उसकी चैंटिंग करो, गिनो मत, बहुत शांति से करने वाले होते हैं। डीप ब्रेथ एंड क्रीम, फिर एक गहरी सांस, फिर ये। तो काउंट मत करो कि 3 मिनट में कितना कर रहे हो, बट ये जितने भी कर रहे हो उसमें आपका स्वर मिल रहा है, उसमें आपका इंटेंशन मिल रहा है, और दैट्स इट। आपने मांग लिया, आपकी आस्क भी मिल चुकी है, वो अपना काम करेगा। जैसे आपने ये ऑरा के लिए बताया, तो क्या इसी तरह की कुछ ऐसी भी मंत्र या कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो हम अपनी मैनिफेस्टेशन में या फिर अपनी ग्रोथ के लिए डेली बेसिस पे करें और हम लोग अलाइंड होते रहें? एक्चुअली ये जो मैंने मंत्र आपको दिया वो मैनिफेस्टेशन मंत्र ही है, अच्छा। बट फिर भी एक और मैं देती हूँ जो कि बीज मंत्र है। मैं बहुत मानती हूँ बीज मंत्र में, क्योंकि उनके पावर को मैंने एक्सपीरियंस करा है। चाहे एकाक्षरी है, बट बीज उसको इसीलिए कहा जाता है कि उसमें इतना अनमैनिफेस्टेड पोटेंशियल है ना। जैसे एक बीज से एक दिन एक वृक्ष बनेगा जिसके अंदर इतने रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, वो कितने बर्ड्स को नर्चर करेगा, कितने लोगों को नर्चर करेगा, उतना अनमैनिफेस्टेड पोटेंशियल एक बीज मंत्र में है। तो एक और मंत्र है जो आपकी हर चीज़ को, आपके लिए चीज़ें बनाने लगता है, आपके लिए क्रिएशन की एनर्जी लाता है, आपके लिए क्रिएटिविटी लाता है। तो वो है श्रीम, वो माता महालक्ष्मी का है। अब कुछ चीज़ें होती है जो आपको ऑब्जर्व करनी है जब आप बीज मंत्र चांट करो, कि उनको ऐसे ही उठ के रैंडमली मत करो। खाना पीना खाने के तुरंत बाद मत करो, 1 घंटा रुक जाओ। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनमें पावर होती है, आप चैनलाइज कर रहे हो एनर्जी। और एक चीज़, आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में मत करो, मन में कर सकते हो। यूजुअली कैसे चांट करते हो? ज़ोर ज़ोर से मत करो, ज़ोर ज़ोर से चांट मत करो। इससे आप
बाहर के माहौल को एनर्जी दे रहे हो, आप अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ज़ोर ज़ोर से करो, हेल्थ को ठीक करना चाहते हो तो इस तरीके से करो कि सिर्फ आपके शरीर तक आवाज़ आए, सिर्फ आपकी ऑरा तक आवाज़ जाए। तो इसे कहते हैं फुसफुसाना, विस्परिंग टोन में। तो जब आप हेल्थ ठीक करना चाहते हो तो वैसे करो, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी या मैनिफेस्टेशन या ऐसी चीज़ों से वर्क कर रहे हो, आप ये एनर्जी को स्पिरिचुअली पहले रिसीव करना चाहते हो तो मन में करो। सोलमेट्स के बारे में, ट्विन फ्लेम्स के बारे में, क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो हम कैसे इनसे अलाइन कर सकते हैं अपने आप को, मतलब अपने पार्टनर को कैसे ढूंढ सकते हैं? ये चीज़ सोलमेट्स वो होते हैं जो आपको आपकी लाइफ में लिफ्ट अप करने आए, ओके। इंस्पायर करने आए। तो आप जब सैड हो, वो कहीं ना कहीं से आके आपको मोटिवेट करेंगे, चलो चलो सब हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। कभी वो आपके साथ बैठ के रो भी रहे हैं तो भी उनका एक रोल है कि आपको इसमें से निकालो भाई बाहर, आपको याद कराओ कि आप कितने अच्छे हो, आपको याद कराओ कि आप कितने करेजियस हो, आपको याद कराओ कि भाई आई लव यू इफ़ नो वन डज, है ना। तो ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है एक्चुअली। आपकी कैट आपका सोलमेट हो सकती है, आपकी मॉम हो सकती हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी कोई स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकती हैं, एक प्लांट हो सकता है आपका सोलमेट। प्लांट? यस। तो सोलमेट का डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन और अ मैन एंड एंड वुमन, नहीं। ये डेफिनेशन ऐसी फ्रेंडशिप है या ऐसा बॉन्ड है जिस दुनिया में किसी को भी किसी के साथ हो सकता है। कोई भी आपको लिफ्ट अप कर सकता है। आप रो रहे हो, आपकी कैट आके आपको सूद कर रही है, प्यार दे रही है, तो वो एक रोल अदा कर रही है आपकी लाइफ में। तो सोलमेट कोई ना कोई रोल अदा कर रहे होते हैं आपके लाइफ में, इन टर्न आप भी उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते, तो ये बॉन्ड बहुत प्यारा होता है। तो ये एक ऐसा बॉन्ड है। हालांकि ट्विन फ्लेम के बारे में ऐसा माना जाता है कि एक ही सोल के दो काउंटर पार्ट्स हैं, राइट। वन इज़ विद दिस पर्सन, वन विद दैट पर्सन। अब ये ज़रूरी नहीं डेफिनेशन में आए कि ये मैन एंड वुमन है, या आजकल के डेफिनेशन में बहुत कंफ्यूज और केओटिक है। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। एक सोल इतनी फ्रैगमेंटेड नहीं होती, उसके टुकड़े नहीं होते। अगर आप किसी सोल से बहुत ज़्यादा गहरा फील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि सोल के साथ आपने लाइफ टाइम्स गुजारे हैं, एंड दैट्स वाई आपको वो प्यार, आपको वो बॉन्डिंग रिकग्नाइज हो रही है। अगर पास्ट लाइफ स्टोरीज़ में जाएं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक सोल दूसरी सोल को लाइफ आफ्टर लाइफ एज अ पार्टनर चूज़ कर रही है और दूसरी सोल भी उसे लाइफ आफ्टर लाइफ एज अ पार्टनर चूज़ कर रही है, बट वो दो इंडिविजुअल सोल्स हैं। मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग से, अगेन सो मेनी अदर, आप हमारे पुराण ग्रंथ ये सब उठा लो, कहीं पे भी इन सब का जिक्र नहीं है, मेंशन नहीं कि एक सोल के दो टुकड़े हो गए हैं और एक ये है एक वो है। लेकिन कई बार ऐसा होता भी है ना कि लोग ढूंढने लगते हैं कि ये तो मेरा सोलमेट ही है, और इनफैक्ट अगर जिसे नहीं मिला तो वो भी इसी तलाश में मतलब शादी नहीं करते या रिलेशनशिप में नहीं आते कि मुझे मेरा सोलमेट ही चाहिए। हाँ। या फिर रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद कोई और मिल जाता है तो उसे अपना सोलमेट मान लेते हैं। सोलमेट्स हो सकते हैं किसी के रिलेशनशिप में आने के बाद, क्योंकि सोलमेट आपका रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, वो आपका ऐसा लव कनेक्शन या बॉन्ड कनेक्शन है जहाँ आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, आप रोमांटिक नहीं हो रहे हो, राइट, है ना। तो सोलमेट जैसे मैंने कहा, कैट भी हो सकती है, क्या ही रोमांस करोगे आप अपनी कैट के साथ। बट ट्विन फ्लेम, लोग बोलते मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो आप एक ऐसा गहरा बॉन्ड किसी के साथ फील कर रहे हो जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। बट वो वैसे भी कर सकते हो। ट्विन फ्लेम के बारे में एक और चीज़ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इनके साथ आप एक टेरिबल रिश्ते में भी हो सकते हो। वो बार बार आपकी लाइफ में आएगा, बार बार जाएगा, बार बार आएगा, बार बार जाएगा। मेरा ये कहना है भाई, यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है, छोड़ दे। राइट। अगर ये व्यक्ति आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, बार बार आ रहा है, मैं मानती हूँ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट यूनिवर्स भी तो कुछ सिग्नल दे रहा है। वो बोल रहा है कि भाई ये टॉक्सिसिटी निकालो, या तो अपनी लाइफ को स्ट्रेटन करो या तो भूल जाओ, तीन ही ऑप्शंस हैं। जैसे अभी आपने बताया कि यूनिवर्स आपको सिग्नल्स देता है, वो बताता है हर चीज़ आपको,
तो एक लेमैन के लिए कैसे वो समझे कि मुझे क्या सिग्नल मिल रहा है और मुझे उस सिग्नल्स को पहचानना है। वो रिकग्निशन आना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम समझ नहीं पाते। तो वो कैसे समझ में आए कि सिग्नल्स मिल रहे हैं कि अब ये सब नहीं करना है या अब ऐसा कुछ करना है, चेंज करना है। सबसे बेस्ट सिग्नल या सिग्नल देने वाली मशीन आपका बॉडी है। कोई भी चीज़ अगर आप सुन रहे हो और आपकी बॉडी स्टिफ बन रही है, टेंस्ड बन रही है, वो चीज़ नहीं है आपके लिए। कोई व्यक्ति आपके सामने प्रेजेंट हो, बोल रहा हो और आपको तनाव फील हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपकी बॉडी जब प्लेजेंट फील करती है तो उसके भी रिएक्शन होते हैं, एकदम रिलैक्स्ड होती हैं, हैप्पी हैप्पी फील होती है, उस पर्सन के प्रेजेंस में आपको अच्छा फील होता है, एक भी सेकंड का ये नहीं लगता है। तो ऐसे बहुत सारे मसल टेस्ट होते हैं जो आप करते हैं अपने आप को पूछने के लिए। अच्छा। जहाँ आपके मसल स्टिफ होते हैं इट्स अ नो, बट जहाँ आपके मसल्स ईजी होते हैं इट्स अ येस फॉर यू। तो इस तरीके के आप मसल टेस्ट कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं, 2-3 हैं और सब के सब आसान हैं, तो आप मसल टेस्टिंग करें। दूसरा, हमको ना भगवान ने एक वरदान दिया, वो है पावर ऑफ इंट्यूशन। कई बार हम इसे नहीं समझते हैं क्योंकि हम उसे ओवरलुक कर देते हैं, राइट। और कई बार समझते हैं ये मेरा इमेजिनेशन है या इंट्यूशन है, समझ नहीं आ रहा। बट जैसे जैसे इसके साथ आप नाता बनाओगे ना, आप ये डिफरेंस समझ जाओगे कि इमेजिनेशन है या इंट्यूशन। आपका गट बोलेगा, आपकी गट फील कहेगी कि भैया चप्पल उठाओ भागो, या तो शांति से बैठो और सुनो। राइट राइट राइट। है ना? तो आपकी गट फीलिंग, आपके अंदर, आपके यहाँ पे जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, जो आपके रिब केज के सेंटर में है, मोस्टली वहाँ आपको फील होगी। और जब वो फील होने लग जाए, वहाँ पे चर्निंग या वहाँ पे कुछ एक डर सा फील होने लग जाए, तो उस चीज़ के ऊपर मेडिटेट करो। आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है। मैं ये करने जा रही हूँ, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, बट कुछ फील हो रहा है भाई, तो आपका बॉडी आपको साथ नहीं दे रहा है। तो मैं तो हैप्पी चीज़ करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू डू समथिंग दैट आई लव, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। बट अगर ऐसा कुछ हो तो रुको और पूछो, अभी जाओ या बाद में जाओ, कल जाओ। लिसन टू योर बॉडी। पहली आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती हैं, लेकिन ये गट फील कई बार आपकी सोल से, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में मानो तो कई बार आपकी सोल से डायरेक्टेड होती है, फिर आपके फिजिकल बॉडी में आती है, क्योंकि आपके सोल को पता है भैया क्या हो रहा है, आपके हायर सेल्फ को पता है भैया ये करेगी तो ये होगा। बट आपकी बॉडी में, ब्रेन को ये सब नहीं पता है। हर दिन सुबह सोल को पूछ लो, भैया तुझे क्या चाहिए, क्या करूँ मैं ये करूँ, तुझे अच्छा लगेगा। तो सोल से भी जैसे जैसे आप कनेक्ट बनाओगे ना, कई बार आपके अंदर की आवाज़ बोलेगी कि ये मत कर, तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा कनेक्शन। तो ये जो 2-3 चीज़ें बताई हैं मैंने, ये बिगिनर स्टेप्स हैं टू बिल्ड अ बेटर बॉन्ड विथ योर बॉडी एंड योर सोल। आपकी बॉडी को भी सुनना है, आपने अवेयर होना है। अब मैं सुनने में ही किसी और को इतना बिजी हूँ, मेरी बॉडी में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं, राइट। तो उससे बाहर निकल के अभी मेरे अंदर भी क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व कर लो। बस 10 सेकंड लगते हैं। लेकिन हम लोग बिजी रहते हैं बाहर की दुनिया में इतना ज़्यादा कि हमें कनेक्ट करने का टाइम ही नहीं होता और खुद से ही कनेक्ट नहीं करते। तो क्या कुछ ऐसा इंट्यूशन पावर को इन्हांस करने का भी कोई ऐसा तरीका है? हाँ जी, बहुत सारे तरीके हैं। जो मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल मानती हूँ और जिसके रिजल्ट्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, नंबर 1 इज़ ब्राह्मरी प्राणायाम। अच्छा। योगिक एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। सिर्फ 1 मिनट का भी ब्राह्मरी आप सुबह कर लो उठ के, या सोने के पहले कर लो, आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे। और उसका एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा कि आपकी फेशियल स्किन पे भी वो वर्क करेगा। वाह। ब्राह्मरी इज सो गुड। सो 1 इज़ दैट, वो करना ही चाहिए। अगर आपके इंट्यूशन या आपके फोकस या आपकी स्टडीज़ या कंसंट्रेशन या बच्चों की स्टडीज़ कहीं पे भी आपको वर्क करना हो, अगर आप एक्ने और पिंपल पे भी वर्क कर रहे हो तो भी करो। यस। दूसरा है ज्ञान मुद्रा। इसमें बैठो थोड़े टाइम, और जब आप ज्ञान मुद्रा लेकर बैठे हो, यहाँ पे फोकस करो और ओम मंत्र की चैंटिंग करो।
तो फोकस सिर्फ यहाँ पे होना है विथ योर क्लोज्ड आइज। अब ये थोड़ा सा एक लेवल पे है जहाँ आप 2-3 चीज़ें कर रहे हो। आप ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने थर्ड आई पे ध्यान दे रहे हो, आप ओम की चांटिंग कर रहे हो और ज्ञान मुद्रा में बैठे हो। तो शुरुआत में आपको ये सिर्फ 1 मिनट करनी है। धीरे धीरे इसके साथ आप रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं अप टू 5 मिनट्स, उसके ऊपर करनी नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत इजी एक्सरसाइजेस हैं जो आपका इंट्यूशन बढ़ाए, बट सबसे ज़्यादा इजी ये 2 है जो आप करोगे तो उसमें जस्ट आपको समझना है और करना है, इतनी सी बात है। एब्सोल्युटली, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हमारी उसी से रिलेटेड होगी। एब्सोल्युटली। देखना आप कभी भी कि कोई एक पर्सन गहरी बात कर रहा है ना, उसकी सांसें भी गहरी चल रही होगी, और कोई एक पर्सन डरा है ना तो उसकी सांसें भी शैलो होगी। तो आप सिर्फ ब्रेथ वर्क करोगे तो आपका इंट्यूशन से आप जुड़ पाओगे, अपने डेप्थ से जुड़ पाओगे। और बिकॉज हम बात कर रहे थे बॉडी के इंडिकेशंस की, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि अभी आपकी ब्रेथ शैलो चल रही है या डीप। बहुत अच्छा लगा सिद्धि, मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आई जो अभी तक मेरे लिए मिस्टिकल थी, और आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा आज का पॉडकास्ट। आई एम ऑल्सो श्योर उनको कुछ ना कुछ तो इंसाइट मिले होंगे, एंड दे वुड डेफिनेटली बेनिफिट विथ योर प्लेटफॉर्म एंड माई वर्ड्स। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। Thank you so much. To all your viewers also, thank you so much. थैंक्स अ लॉट।